सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पिछली क्लास में आपने समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा और मूलों की प्रकृति आपने ग्राफीय विधि से भी देखी और बीजीय विधि से भी देखी। ग्राफिक मेथड में क्या देखा आपने, जब ग्राफ जो समीकरण दे रखी है उसके व्यंजक का आप ग्राफ देख लें, ग्राफ बना लें, तो उसकी सहायता से आप बता सकते हैं उस समीकरण के मूल धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं, या एक धनात्मक या एक ऋणात्मक है, या दोनों मूल किस राशि से बड़े हैं या किस राशि से छोटे हैं, या किन दो राशियों के बीच में हैं, तो यह आप पता कर सकते थे। इसी तरह बीजीय विधि से भी देखा। लास्ट में आपने ए बी सी के अलग अलग मानों पर, मतलब ए बी सी में से कोई एक 0 हो जाए, 2 0 हो जाए, तब मूलों की क्या स्थिति है, यानी कि ए बी सी की अलग अलग स्थितियों में मूलों के लक्षण देखे। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ कर्व y = ax² + bx + c। इस कर्व का आपको ग्राफ फॉर्म करना है। तो ग्राफ वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जानते हैं पैराबोला। तो पैराबोला जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, आपने 4 तरह के पैराबोला पढ़े थे। एक तो ऊपर की ओर खुलने वाला, एक नीचे की ओर खुलने वाला, एक दाईं ओर खुलने वाला और एक बाईं ओर खुलने वाला। पैराबोला ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक तो ये था अपने पास, ये पैराबोला है आपके पास y = x², या आप कह सकते हैं इसे y = ax² when a is greater than 0। टाइप 1। फिर सेकंड y = -x², ये नीचे की ओर खुला हुआ होगा, ओपन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और यू कैन से y = ax² when a is नेगेटिव। स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहे हैं अपन y = ax² और y = x²। a अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर की ओर खुला होगा, a नेगेटिव होगा तब नीचे की ओर खुला होगा। ये पैराबोला आपने लिए। इसके साथ साथ थर्ड पैराबोला ओपन इन राइट हैंड साइड, ये है पैराबोला y² = x और यू कैन से ay² = x व्हेन a इज पॉजिटिव। y² = ax भी लिख सकते थे। और इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में ओपन पैराबोला, ये हो गया y² = -x और यू कैन से y² = ax व्हेन a इज लेस देन 0। ay² = x भी लिख सकते थे व्हेन a इज लेस देन 0। तो ये बेसिक पैराबोला थे आपके पास। इन सभी पैराबोला में क्या था कि वर्टेक्स ओरिजिन पे था, शीर्ष मूल बिंदु पे था। अगर शीर्ष चेंज हो जाए, शीर्ष किसी और पॉइंट जैसे अल्फा बीटा कॉमा पर आ जाए, दूसरा पॉइंट आ जाए, तो ये पैराबोला किस टाइप के हो जाएंगे, y - बीटा होल स्क्वायर दिस इक्वल टू a टाइम्स x माइनस एल्फा। तो ये पैराबोला वो राइट साइड ओपन होगा जो अभी बनाया था आपने। और वर्टेक्स कहाँ हो जाएगा इसका, a ये अल्फा कॉमा बीटा पर हो गया। एक्सेज कहीं भी हो सकती हैं, जब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तब आप एक्सेज अलग से बनाएंगे। तो ये पैराबोला कौन सा, राइट साइड ओपन पैराबोला हो गया y² = ax। y² = ax में क्या किया आपने, ओरिजिन को अल्फा कॉमा बीटा पर शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया। और लेफ्ट साइड ओपन होगा तब वर्टेक्स वही a अल्फा कॉमा बीटा, और ये कौन सा हो गया, y - बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स x माइनस एल्फा व्हेन a इज लेस देन 0। अभी थोड़ी देर पहले बनाया था आपने y² = x और y² = -x। जब आपका a पॉजिटिव है तो राइट साइड ओपन होगा और a नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड ओपन होगा। ये अपन को इस चैप्टर में ज़्यादा यूज नहीं करने हैं। आपको कौन सा करना है, जहाँ x में सेकंड डिग्री वाली टर्म हो, तो वो देखते हैं आप। ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। एक्सेज कहीं भी बना सकते हैं आप। एग्जैक्ट एक्सेज कब बनेंगी, जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता होगी। अब आगे देखते हैं। अब ये पैराबोला लिया आपने, वर्टेक्स कहाँ हो गया आपके पास, अल्फा कॉमा बीटा पर, ये वर्टेक्स हो गया आपका। और पैराबोला कौन सा बन गया, ये बन गया y - बीटा इक्वल टू a टाइम्स x माइनस एल्फा होल स्क्वायर व्हेन a इज पॉजिटिव। और इसी पैराबोला को अपन नीचे ओपन कर देते हैं। वर्टेक्स आपका कहाँ रहा, वर्टेक्स वही पॉइंट है आपका a टाइम्स वर्टेक्स a अल्फा कॉमा बीटा,
और इक्वेशन वही है जो पहले लिखी है आपने, बाई माइनस बीटा इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर व्हेन ए इज लेस देन 0। तो ये जो दोनों पैराबोला हैं ये बार बार आपके यूज होंगे। पैराबोला रहा आपके पास, अभी आप ले रहे हैं बाई, पहले आपने लिखा था बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर, ए पॉजिटिव था तो ऊपर की ओर खुला था, ए नेगेटिव है तब नीचे की ओर खुला होगा। और वहाँ वर्टेक्स कहाँ था, शीर्ष कहाँ था, ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर। यहाँ वर्टेक्स कहाँ हो गया, एल्फा कोमा बीटा पर। तो अब अपना जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है उसके अकॉर्डिंग जो कर्व बनेगा अब उसको डिस्कस करते हैं। वक्र बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको ये कर्व दे रखा है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वक्र ले लिया आपने, बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके अकॉर्डिंग अपन पहले ग्राफ बनाना चाहते हैं। ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ आपने लिया फिर इसको बाई बराबर ए कॉमन ले लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स प्लस सी अपॉन ए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने एक्स का कोफिशिएंट है बी अपॉन ए, तो हाफ ऑफ द बी अपॉन ए उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और उसी का सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हो जाएगा अपने पास ये एक्स स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस, अब इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं आप, b अपॉन 2a, b अपॉन 2a होल स्क्वायर ऐड कर दिया आप, c अपॉन a पहले से है और जो ऐड किया है उसी को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखते हैं क्या बन गया, a टाइम्स फर्स्ट 3 टर्म उनसे परफेक्ट स्क्वायर बन गया आपके पास x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर और प्लस इन दोनों टर्म को क्लब कर लिया एक साथ, c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर एलसीएम लिया तो हो गया 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, या फाइनली आ गया बाई बराबर a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, a से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया और माइनस कॉमन ले लिया तो आ गया माइनस आउटसाइड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। यहाँ ये 4a स्क्वायर था ऊपर तो 4a स्क्वायर एलसीएम लिया था ये। अब इसको कैपिटल D लिख दिया आपने, बाई इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a। अब d वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं आप, बाई प्लस d अपॉन 4a और राइट साइड में आ गया ये a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर और इट कैन बी रिटन एज कैपिटल y इक्वल टू a कैपिटल x स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया आपका, स्टैंडर्ड पैराबोला बन गया जो अभी आप ड्रॉ कर रहे थे पहले। यहाँ x क्या है, हियर कैपिटल X इक्वल टू x प्लस b अपॉन 2a एंड कैपिटल y इक्वल टू स्मॉल बाई प्लस डी अपॉन 4a, ये आपके रहा। और ये पैराबोला तो आपके पास जान पहचान वाला है, अभी आपने देखा था बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर, तो बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर अगर a पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर खुला होगा और a नेगेटिव है तब नीचे की ओर खुला होगा। और इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, वर्टेक्स कैपिटल X इक्वल टू 0 कैपिटल y इक्वल टू 0 पर, और कैपिटल X का मतलब क्या है, x प्लस बी अपॉन 2a और कैपिटल y का मीनिंग क्या है, y प्लस डी अपॉन 4a। तो यहाँ से स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी टर्म में वर्टेक्स आ जाएगा। तो अब इसको दोबारा से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास था y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये आपने लिख दिया फिर कैपिटल Y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर वेयर कैपिटल X इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन 2a एंड कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y प्लस डी अपॉन 4a एंड d कितना है यहाँ, हियर d इक्वल टू d आपके पास था b स्क्वायर माइनस 4ac, जो द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट विवेचक होता है वो d था अपने पास। तो ये आगे अब पैराबोला को इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ वर्टेक्स कितना आएगा, वर्टेक्स आएगा आपके पास, वर्टेक्स मीन शीर्ष कैपिटल A कैपिटल X इक्वल टू 0 कैपिटल Y इक्वल टू 0
और यू कैन से स्मॉल x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, स्मॉल y इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a। और आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन 2a, और फिर d की भी वैल्यू रख दी आपने। d क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। फाइनली ये हुआ, ये वर्टेक्स हो गया आपके पास। तो कर्व आपको दे रखा है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो क्या है, पैराबोला है। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो कैपिटल y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टाइप आ गया। अगर a पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर की ओर खुला होगा, a नेगेटिव होगा तो नीचे की ओर खुला होगा। वर्टेक्स कहाँ आएगा, कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0। जब कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0 लिखेंगे, देन स्मॉल x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 और स्मॉल y इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a। और d क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं आप। y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इस तरह से पैराबोला होगा आपका। ये वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या थे, माइनस बी अपॉन 2a और 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये पैराबोला। एक्सेज अभी अलग अलग केसेज होंगे, वो अपन डिस्कस करते हैं, फिलहाल ऐसे ही बना देते हैं। ये तो कौन सा केस हो गया, जब a पॉजिटिव है। और इसी तरह से नीचे की ओर ओपन होगा, और वर्टेक्स शीर्ष कौन सा हुआ आपका, शीर्ष वही है, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये वर्टेक्स हो गया। ये पैराबोला कौन सा हुआ, व्हेन a इज लेस देन 0। ये इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि द्विघात समीकरण में अभी जो पैटर्न चल रहा है, लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं, उनमें कोई ना कोई ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन आ जाता है। ये आपको अगर पता है तो ओरल हो जाता है, अगर नहीं पता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। और बिल्कुल ओरल जो कि आपको 2-3 सेकंड में आप आंसर क्लिक कर सकते हैं, उससे नंबर क्वेश्चन छूट जाता है और नंबर कम हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत आसान है, केयरफुली आपको चेक करना है। बस अपन ने क्या किया है, पैराबोला, पैराबोला की शेप वैसे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, अदरवाइज मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से ये लेके कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर की ओर खुला होगा और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई नीचे खुला होगा। अब यहाँ अगर कोफिशिएंट स्मॉल है, a पॉजिटिव होगा तो ऊपर की ओर ओपन, a नेगेटिव होगा तब नीचे की ओर ओपन। अब इनके जो डिफरेंट केस हैं, कौन कौन से केस बनते हैं वो देखते हैं अपन। केस किस तरह से लेंगे अपन, जो द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके मूल, समीकरण के मूल कैसे कैसे हो सकते हैं उसके आधार पर लेंगे, मूलों की विभिन्न स्थितियों के आधार पर। अब विभिन्न स्थितियां कौन कौन सी बनेंगी, एक तो ये बनता है कि आप कहते हैं समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, और एक ये कह सकते हैं कि समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे तो ये कर्व कहाँ होगा, एक्स एक्सिस को नहीं मिलेगा। मूल कैसे दिए जाते हैं ग्राफिक सॉल्यूशन में, जब कर्व जो आपका ये द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके संगत अपन एक्सप्रेशन ले लें, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्सप्रेशन को y के बराबर लिख दें तो कर्व बन जाता है। तो वो कर्व अगर x अक्ष को वास्तविक और असमान बिंदुओं पर मिलता है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, वास्तविक और समान बिंदुओं पर मिलता है तो मूल बराबर होते हैं, और x अक्ष को नहीं मिलता है तब मूल काल्पनिक होते हैं। तो दो केस आएंगे, एक तो मूल काल्पनिक होने वाले और एक मूल वास्तविक होने वाले। काल्पनिक होने के भी फिर अलग अलग केस होंगे, उसमें a पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर खुला होगा, ए नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे खुला होगा। तो इसके अलग अलग केस लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं जब मूल काल्पनिक हो, व्हेन रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। जब समीकरण वही है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल काल्पनिक हों। अब फर्स्ट केस ले रहे हैं, जब समीकरण के मूल काल्पनिक हों। काल्पनिक हों तो ये जो कर्व बनेगा वो एक्स अक्ष को नहीं मिलेगा। एक्स अक्ष को नहीं मिलेगा तो या तो वो सारा कर्व एक्स अक्ष के ऊपर होगा या सारा कर्व एक्स अक्ष के नीचे होगा। अब इसमें भी सब केस ले लिया आपने, जब ए पॉजिटिव
और मूल काल्पनिक है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव है तो पैराबोला इस तरह से बनेगा ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर भी कब बनेगा? ऊपर की ओर जब बनेगा जब ए पॉजिटिव है और एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि मूल काल्पनिक है। अब यहाँ पे जो शीर्ष आया था, शीर्ष की पोजीशन और देख सकते हैं अपन। शीर्ष क्या था, जैसे अगर इसका नाम ए दे दें तो ए के कोऑर्डिनेट थे आपके पास -b/2a और 4ac - b²/4a। अब स्थिति आती है b/a आपका पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? अगर b/a पॉजिटिव है तो -b/a नेगेटिव होगा, -b/a नेगेटिव होगा तो x नेगेटिव है तो इधर नहीं होगा, वो उस साइड होगा। तो यानी कि ये वाला पैराबोला बनेगा। फिर ये वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके -v/2a, 4ac - b²/4a। हाँ देखिए आपने क्या लिया, ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की ओर खुला होगा, और अगर पैराबोला ऊपर की ओर खुला है तब भी आप कह सकते हैं ए पॉजिटिव है। b² - 4ac नेगेटिव है, b² - 4ac नेगेटिव है तो 4ac - b² कैसा है? पॉजिटिव हो गया। अब ये वो अब देखते हैं ओरिजिन के इस साइड में होगा पैराबोला, या मतलब वर्टेक्स, इसका पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन के राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। वो कैसे डिसाइड करेगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -b/2a। अगर ओरिजिन के राइट साइड में शीर्ष है तो -b/2a पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि b/2a कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना। b/2a नेगेटिव होगा तभी -b/2a पॉजिटिव होगा। तो ये पहला केस हुआ, और ये अपन सेकंड केस बना देते हैं। यहाँ क्या है? a आपका पॉजिटिव, b² - 4ac <0, और साथ साथ क्या आएगा यहाँ -b/2a इज <0, या कहते हैं b/2a ग्रेटर देन 0। b/2a लिख देते हैं ग्रेटर देन 0। तो ये सारी ग्राफ देख के आपको पता पड़ना चाहिए, और ग्राफ दे रखा है तो इनके बारे में पता हो, और ये दे रखे हो तो ग्राफ के बारे में पता हो। दोबारा से, कर्व कौन सा है? y = ax² + bx + c। कर्व आपके पास है y = ax² + bx + c। कौन सा केस ले रहे हैं? जब मूल काल्पनिक है। मूल काल्पनिक है तो पैराबोला एक्स अक्ष को नहीं मिलेगा। पैराबोला एक्स अक्ष को नहीं मिलेगा तो एक्स अक्ष के ऊपर होगा या एक्स अक्ष के नीचे। फिर आपने ले लिया ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है तो सारा कर्व कहाँ होगा? एक्स अक्ष के ऊपर, क्यों? ऊपर खुला होगा, ऊपर खुला होगा, और एक्स अक्ष को मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मूल काल्पनिक है तो सारा ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर होगा। अब एक्स अक्ष के ऊपर शीर्ष ओरिजिन के राइट साइड में या ओरिजिन के लेफ्ट साइड में कब होगा? जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट, अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ओरिजिन के राइट साइड में, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -b/2a। अगर -b/2a पॉजिटिव है तो b/2a कैसा होगा? नेगेटिव। इसी तरह से वहाँ -b/2a नेगेटिव है तो b/2a कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये दो केस आपके हुए। ये कब लिए? जब वो मूल काल्पनिक हैं और a पॉजिटिव है। अब अपन लेते हैं मूल काल्पनिक लेकिन a नेगेटिव है। a नेगेटिव, b² - 4ac <0। अब पैराबोला फिर बना देते हैं। अब a नेगेटिव है तो पैराबोला कहाँ होगा? नीचे की ओर खुला होगा। पैराबोला नीचे की ओर खुला होगा तो इस तरह से बना सकते हैं आप। ये शीर्ष हो गया -b/2a, 4ac - b²/4a। अब यहाँ देख सकते हैं वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन के राइट साइड में। ओरिजिन के राइट साइड में तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी -b/2a पॉजिटिव हुआ। -b/2a पॉजिटिव हुआ तो b/2a कैसा हुआ? नेगेटिव। नेक्स्ट केस, ये वर्टेक्स आपने दोबारा बना दिया -b/2a, 4ac - b²/4a। क्या ले रखा है आपने? a नेगेटिव है इसलिए पैराबोला नीचे खुला है, पैराबोला नीचे खुला है इसलिए a नेगेटिव है। दोनों चीज़ें हैं। एक्स अक्ष को नहीं मिल रहा, यानी कि मूल काल्पनिक है। मूल काल्पनिक है तो b² - 4ac <0 हो गया। अब चूंकि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा? नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -b/2a। तो -b/2a नेगेटिव है तो b/2a कैसा होगा? पॉजिटिव। तो साथ साथ ये भी लिख दिया आपने b/2a पॉजिटिव।
तो इस तरह से ये 4 पोजीशन रही आपकी। कर्व आपके पास है बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहले केस लिया आपने जब पहले केस ले रहे हैं जब मूल काल्पनिक है। मूल काल्पनिक है तो एक्स अक्ष को नहीं मिलेगा। एक्स अक्ष को नहीं मिलेगा तो पैराबोला के फिर या तो ऊपर खुला होगा या नीचे खुला होगा। पहले आपने लिया जब ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर खुला होगा, एक्स अक्ष को नहीं मिल रहा है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक शेप होगी। अब इन दोनों में से एक शेप कब होगी, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये सेकंड में है तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो -b/2a नेगेटिव, -b/2a नेगेटिव तो b/2a पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से इस केस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी कि -b/2a पॉजिटिव है तो b/2a नेगेटिव हो गया। अपन ग्राफ से बाकी कंडीशन देख सकते हैं, ए पॉजिटिव है या नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या नहीं है, और b/2a पॉजिटिव है या नहीं है, और इन तीनों की स्थिति से ग्राफ बना सकते हैं। तो पहले केस में पैराबोला ऊपर की ओर खुला है इसलिए ए पॉजिटिव, एक्स अक्ष को नहीं मिल रहा है इसलिए मूल काल्पनिक है इसलिए डी नेगेटिव, डी यानी कि b² - 4ac नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है इसलिए b/2a नेगेटिव, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a है। इसी तरह से इसको देख सकते हैं, पैराबोला ऊपर खुल रहा है, ए पॉजिटिव है, एक्स अक्ष को नहीं मिल रहा है इसलिए विवेचक डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac < 0 है, और एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है इसलिए b/2a पॉजिटिव है। यही नीचे वालों के लिए डिस्कस करते हैं। फिर थर्ड और फोर्थ, इसमें भी क्या है, इसमें आपको दे रखा है ये मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है, एक्स अक्ष को नहीं मिल रहा है, एक्स अक्ष को नहीं मिल रहा है तो डी आपका नेगेटिव। पैराबोला नीचे खुला है इसलिए ए नेगेटिव, ए नेगेटिव है इसलिए पैराबोला नीचे खुला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये ओरिजिन के राइट साइड में इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, -b/2a पॉजिटिव हो गया, -b/2a पॉजिटिव हो गया तो b/2a नेगेटिव हो गया। और यहाँ भी पैराबोला नीचे है, नीचे खुला हुआ है, ए नेगेटिव है, एक्स अक्ष को नहीं मिल रहा है इसलिए विवेचक नेगेटिव है, और चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है इसलिए -b/2a नेगेटिव है, -b/2a नेगेटिव है इसलिए b/2a पॉजिटिव है। तो ये कौन से केस रहे, जब मूल काल्पनिक है। अब अपन लेते हैं जब मूल आपके वास्तविक हों। ये 4 केस रहे आपके, चारों केस आपको ये दिखाई दे रहे हैं। अब मूल वास्तविक हों तब केस लेते हैं। अब वक्र लिया आपने y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ, जब समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक हों। ग्राफ ऑफ फंक्शन y = ax² प्लस bx प्लस c व्हेन रूट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर रियल। अगर रूट्स आपके रियल हैं, रूट्स रियल हैं तो कैसे होंगे, एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करेंगे, एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करेंगे, वास्तविक और असमान है, अगर समान होंगे तो एक ही बिंदु पर करेंगे। तो फर्स्ट केस लेते हैं अपन, इसमें ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की ओर खुला होगा, और ये इस तरह से एक्स एक्सिस होगी, ये आपका वाई एक्सिस हो गई। इसके साथ साथ ये भी बना सकते हैं, ये भी ऊपर की ओर खुला हुआ है, यहाँ भी आपका ए पॉजिटिव है। क्या ले रहे हैं अपन, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ, कब, जब कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन संगत समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक हो। मूल वास्तविक और असमान ले लिया आपने, वास्तविक और असमान है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो वक्र है एक्स अक्ष को 2 असमान बिंदुओं पर मिलेगा, तो असमान बिंदुओं पर मिल गया। अब यहाँ d कैसा होगा, फिर दोनों केस में मूल वास्तविक है इसलिए d > 0 होगा, वास्तविक और असमान है। यहाँ भी कैसा होगा, b² - 4ac > 0। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो आप जानते हैं, वर्टेक्स आपके पास है -b/2a, 4ac - b²/4a। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी यही होंगे, -b/2a, 4ac - b²/4a, ये वर्टेक्स है। अब ये वर्टेक्स ओरिजिन के राइट साइड में है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो -b/2a पॉजिटिव रहा,
तो b/2a कैसा होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। यहाँ वर्टेक्स ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है तो x नेगेटिव होगा, यानी -b/2a नेगेटिव होगा। इसका मतलब b/2a कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप ग्राफ से समीकरण के बारे में पता कर सकते हैं और समीकरण से आप ग्राफ को एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है, इसलिए कर्व एक्स अक्ष को दो अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रहा है। ए पॉजिटिव है इसलिए पैराबोला ऊपर की ओर खुला हुआ है, वास्तविक मूल है इसलिए b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है। अगर शीर्ष ओरिजिन के राइट साइड में यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो -b/2a पॉजिटिव, -b/2a पॉजिटिव तो b/2a नेगेटिव आएगा। और अगर शीर्ष आपका ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा -b/2a नेगेटिव हुआ, -b/2a नेगेटिव हुआ तो b/2a पॉजिटिव हुआ। दो केस हुए, दो केस और लेते हैं। पहले लिया आपने a पॉजिटिव, अब लेते हैं a नेगेटिव। यहाँ पैराबोला ऊपर की ओर खुला हुआ था, a पॉजिटिव था इसलिए पैराबोला ऊपर खुला था। अब अपन ले रहे हैं a नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की ओर खुला होगा। मूल वास्तविक है इसलिए एक्स अक्ष को दो असमान बिंदुओं पर मिलेगा। शीर्ष के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, -b/2a, 4ac -b²/4a। इसी तरह से इसको इस साइड बना देते हैं। एक आप शीर्ष के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, फिर -b/2a, 4ac -b²/4a। अब बाकी पैरामीटर देखते हैं। a < 0 है इसलिए तो पैराबोला इधर बनाई है, एक्स अक्ष को वास्तविक और असमान बिंदुओं पर मिल रहा है इसलिए दोबारा लिख देता हूँ a < 0, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 एंड b/2a। अब चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है, शीर्ष कहाँ है, ओरिजिन के राइट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो -b/2a पॉजिटिव रहा तो b/2a कैसा हो गया, नेगेटिव। और इस केस में देखें a < 0, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अब शीर्ष कहाँ है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है तो -b/2a नेगेटिव हो गया। इसका मतलब b/2a पॉजिटिव हो गया। तो अब ये जो अलग अलग केस बताए, अभी ये 4 केस हो गए आपके पास। इन चारों केस को आप ध्यान रखेंगे। किसका कर्व हुआ, y = ax² + bx + c का कर्व हुआ। और समीकरण जो संगत समीकरण है उसके मूल कैसे रहे, उसके मूल आपके वास्तविक रहे। मूल वास्तविक हैं इसलिए एक्स अक्ष को वास्तविक बिंदुओं पर मिल रहा है, वास्तविक और असमान है इसलिए एक्स अक्ष को वास्तविक और असमान बिंदुओं पर मिल रहा है। अब वो a नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे खुला होगा और a पॉजिटिव है तो ऊपर खुला होगा, वो तो एक चीज़ हो गई। अब b/2a की बात देख रहे थे। शीर्ष का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2a। अगर -b/2a पॉजिटिव है तो b/2a नेगेटिव होगा और -b/2a नेगेटिव है तो b/2a पॉजिटिव होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये बना लिया। अब इसका एक और स्पेशल केस, मूल वास्तविक हों और समान हो जाएं। 4 केस पहले हुए जब मूल काल्पनिक थे और 4 केस हो गए जब मूल वास्तविक और असमान है। अगर इन्हीं के साथ जब समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और समान हों, when roots of equation ax² + bx + c = 0 are real and equal। अब क्या होगा, अगर ये रियल और इक्वल हैं तो समीकरण कैसी हो जाएगी, ax² + bx + c या y बराबर ले लेते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, y = a × x - α²। सपोज दोनों रूट अल्फ़ा हैं तो ये हो जाएगा। अब वही केस आते हैं a पॉजिटिव और a नेगेटिव। अगर a पॉजिटिव है, अब केस लेते हैं अपन जब a पॉजिटिव है। a पॉजिटिव है तो पैराबोला कहाँ खुला होगा, ऊपर की ओर खुला होगा। इस तरह से हो सकता है या पैराबोला इस तरह से हो सकता है आपका, मतलब वर्टेक्स कहाँ हो जाए, एक बार आपके पॉजिटिव साइड में हो जाए और एक बार नेगेटिव साइड में। तो आ गया a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं आपके पास, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2a और y के x एक्सिस को टच कर रहा है इसलिए 0 हो गया।
और यहाँ क्या हो गए आपके, यहाँ भी यही हो गए -b/2a, 0। अब चूंकि x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है तो y बराबर 0 होगा, d 0 हो जाता है, मूल बराबर है। तो इस केस में क्या हुआ, a पॉजिटिव, b² - 4ac बराबर 0। और चूंकि ओरिजिन, शीर्ष ओरिजिन के राइट साइड में है, इसलिए -b/2a पॉजिटिव होगा, -b/2a पॉजिटिव होगा तो b/2a कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ देखें a आपका पॉजिटिव, b² - 4ac बराबर 0 और b/2a कैसा हुआ, चूंकि शीर्ष ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो बाई x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो b/2a कैसा हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये केस हुए। ये कौन सा केस हो गया, ये वो केस हो गए जब समीकरण के मूल बराबर हैं और a पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर खुल गया। अब a नेगेटिव ले लें अपन तो पैराबोला नीचे खुल जाएगा। पैराबोला नीचे की तरफ बना देते हैं आप, a नेगेटिव हो गया। इस तरह से भी बन सकता है -b/2a, शीर्ष वही है जो पहले लिखा था, -b/2a, 0। अब सारे पैरामीटर वही फिर लिख देते हैं। यहाँ क्या है आपने बताया अभी, a नेगेटिव, b² - 4ac बराबर 0। और चूंकि शीर्ष ओरिजिन के राइट साइड में है, ओरिजिन के राइट साइड में है तो -b/2a पॉजिटिव हो गया, तो b/2a कैसा हो गया, b/2a नेगेटिव हो गया। और यही केस यहाँ आपके पास a नेगेटिव, b² - 4ac बराबर 0। शीर्ष लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए -b/2a कैसा रहा है, नेगेटिव, देयरफॉर b/2a कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो इस तरह से ये इस केस में भी आपके पास 4 ग्राफ बन गए जब समीकरण के मूल बराबर हैं। तो फाइनली टोटल 12 ग्राफ आपने बनाए। 4 केस लिए जब मूल काल्पनिक थे और 8 केस लिए जब मूल वास्तविक थे। 4 केस उसमें मूल वास्तविक और असमान वाले हो गए और 4 वास्तविक और समान वाले हो गए। तो ये आपके पास क्या है, जो कर्व बनता है, जो पॉसिबिलिटी हैं वो सारी आपको यहाँ पे बना दी। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं वो देखें आप। अब इसमें क्वेश्चन कई बार तो ऐसे ग्राफ दे रखा होता है तब क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं ग्राफ से ही शुरू करता हूँ। चित्र में वक्र y बराबर ax² + bx + c का ग्राफ दिया है, तब सत्य कथन है ग्राफ ऑफ कर्व y = ax² + bx + c इज गिवन, देन करेक्ट स्टेटमेंट इज। ये ग्राफ दे रखा है आपको। नंबर 1 या इज ऑब्लिक आर, एक से ज़्यादा आंसर भी लिख देंगे, कथन है या हैं, तब सत्य कथन है या हैं। तो नंबर 1 a इज लेस देन 0, नंबर 2 a इज ग्रेटर देन 0, नंबर 3 b² - 4ac लेस देन 0, नंबर 4 b² - 4ac ग्रेटर देन 0, नंबर 5 c ग्रेटर देन 0, नंबर 6 c लेस देन 0, नंबर 7 ये b/2a ग्रेटर देन 0 और नंबर 8 b/2a लेस देन 0। ये कर्व बना दिया आपने। कर्व किसका है, ये कर्व लिख देता हूँ, y बराबर ax² + bx + c, ये कर्व है आपके पास। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। तो आप देख के सबका आंसर दें। सबसे पहले देखें a का पता करें। अगर पैराबोला ऊपर खुला होता है तो a पॉजिटिव होता है, पैराबोला नीचे खुला होता है तो a नेगेटिव होता है। तो पहले तो a के बारे में बता दें आप। चूंकि पैराबोला ऊपर की ओर खुला हुआ है इसलिए a पॉजिटिव होगा, तो a पॉजिटिव जो लिखा है वो करेक्ट हो गया और a नेगेटिव लिखा है वो रॉन्ग हो गया। कैसे देख सकते हैं, a के बारे में बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं आप, ग्राफ देखकर। ग्राफ देखकर कैसे, अगर ग्राफ ऊपर खुला हुआ है तो a पॉजिटिव होगा, ग्राफ नीचे खुला हुआ है तो a नेगेटिव होगा, तो a पॉजिटिव आ गया। फिर मूल वास्तविक कैसे पता पड़ता है, मूल वास्तविक पता पड़ता है अगर x अक्ष को वास्तविक बिंदुओं पर मिल रहा है कर्व तो मूल वास्तविक होते हैं, अलग अलग बिंदुओं पर मिल रहा है तो वास्तविक और असमान होते हैं, एक ही बिंदु पर मिल रहा है तो वास्तविक और समान होते हैं। यहाँ कर्व x एक्सिस को मिल रहा है,
और एक्स एक्सिस को कैसे मिल रहा है, वास्तविक और असमान बिंदुओं पर। तो वास्तविक और असमान बिंदुओं पर मिल रहा है तो मूल कैसे हो गए, वास्तविक और असमान हो गए। मूल वास्तविक और असमान होने की क्या कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 फोर्थ सही हो गया, थर्ड गलत हो गया। अब सी की बात आ गई। सी तो अपन ने डिस्कस ही नहीं किया। कर्व कौन सा है आपके पास, कर्व दे रखा है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष पे क्या होता है, y बराबर 0, और y अक्ष की बात करें तो y अक्ष पे क्या होता है, x बराबर 0। x बराबर 0 रखने पर y बराबर c आएगा, यानी ये जो पॉइंट है ये 0, c है। अब 0, c है, ये कहाँ है, मूल बिंदु के ऊपर है। अगर मूल बिंदु के ऊपर है तो c पॉजिटिव होगा, और मूल बिंदु के नीचे है तब c नेगेटिव होगा। ये मूल बिंदु के ऊपर दिखाई दे रहा है तो c पॉजिटिव है, तो c पॉजिटिव वाला आंसर सही हो गया, c नेगेटिव वाला आंसर गलत हो गया। फिर आपने पता है इसके शीर्ष के कोऑर्डिनेट जानते हैं आप। शीर्ष के कोऑर्डिनेट जैसे ये ए पॉइंट है तो शीर्ष के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/2a, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा शीर्ष का वो नेगेटिव होगा, यानी -b/2a नेगेटिव है। -b/2a नेगेटिव है तो b/2a कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए b/2a को आप पॉजिटिव कर देते हैं। 7th आंसर सही है, 8th गलत है। तो एक ही क्वेश्चन में आपके पास 4 क्वेश्चन हो गए। कर्व दे रखा था, कर्व से आपको ये पूछ सकता है ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। ए पॉजिटिव कब होगा, जब कर्व ऊपर की ओर खुला होगा। ए नेगेटिव कब होगा, जब कर्व नीचे की ओर खुला होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए पूछ सकता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव कब होगा, जब मूल वास्तविक और असमान होंगे। नेगेटिव कब होगा, जब मूल काल्पनिक होंगे। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कर्व एक्स अक्ष को वास्तविक और असमान बिंदुओं पर मिल रहा है। वास्तविक और असमान बिंदुओं पर मिल रहा है, इसका मतलब मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। फिर जो शीर्ष है, शीर्ष का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। शीर्ष के कोऑर्डिनेट आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता है -b/2a। अगर ओरिजिन के राइट साइड में पॉइंट है तो -b/2a पॉजिटिव होगा। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है तो -b/2a नेगेटिव होगा। यहाँ शीर्ष ओरिजिन मूल बिंदु के बाईं ओर है, इसलिए -b/2a नेगेटिव हुआ। -b/2a नेगेटिव हुआ तो b/2a पॉजिटिव हुआ। सी अपन ने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ग्राफ कॉमन सेंस लगा दिया आपने। सी कब आएगा, जब x बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, यानी कर्व का y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा आपने 0, c। और चूंकि y एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन से ऊपर है, इसलिए c पॉजिटिव हो गया। ओरिजिन से नीचे होता तो c नेगेटिव होता। अगर यही कर्व ऐसे बना देते और ये कर्व हो जाता तो ये जो c पॉइंट आता 0, c, ये c इस केस में नेगेटिव आ जाता। ऐसा नहीं था तो इसलिए c कैसा रहा, पॉजिटिव रहा। तो इस तरह से कर्व, अलग अलग कर्व की पोजीशन कैसे बन सकता है उसका वो आपको बताया। फिर उस पर एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए। अब आगे देख, वक्र y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का आलेख दिया है। इसकी सहायता से समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों के लिए कौन सा ऑब्लिक कौन से कथन सत्य हैं। ग्राफ ऑफ कर्व y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज गिवन। ग्राफ ऑफ कर्व y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is given. Find which of the following statement, or you can say statements, for the roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0 is oblique are correct. इक्वेशन दे दी है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसके
मूलों के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है वो आपको पता करना है। जबकि ये इसका ग्राफ दे रखा है, तो जो ग्राफ दे रखा है वो ग्राफ फॉर्म कर देते हैं अपन। दो मूल बता दिए आपको, अल्फा और बीटा। ये 0, ये 1, ये 2, फिर उसके बाद ये अल्फा आ गया, फिर ये बीटा आ गया, ये 5, ये 3, 4, 5 कहीं यहाँ है, ये 3, ये 4 और ये 5। ये जो पॉइंट दे रखे हैं वो इस तरह से दे रखे हैं। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है। तब आपके पूछा है रूट्स के बारे में, पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर 1, अल्फा एंड बीटा दोनों धनात्मक हैं। नंबर 2, दोनों मूल 3 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 3। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3। दोनों मूल 3 से बड़े हैं, दोनों मूल 3 से छोटे हैं। बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 3। पहले लिखा आपने दोनों मूल धनात्मक हैं, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। फिर लिखा कि दोनों मूल 3 से बड़े हैं, फिर लिखा दोनों मूल 3 से छोटे हैं। और देखते हैं, एक मूल 3 से बड़ा एवं एक मूल 3 से छोटा है। 1 रूट इज ग्रेटर देन एंड 1 रूट इज स्मॉलर देन 3। एक मूल 3 से बड़ा और एक मूल 3 से छोटा है। तो पहले इन्हीं को डिस्कस करते हैं। ये कर्व दे रखा है आपको, एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग बिंदुओं पर मिल रहा है, तो मूल वास्तविक और असमान है। सबसे पहले लिखा बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों मूल धनात्मक हैं। बिल्कुल सही है। क्यों सही है ये? क्योंकि जो कर्व एक्स एक्सिस को मिल रहा है ओरिजिन के राइट साइड पे मिल रहा है, ओरिजिन के राइट साइड पे मिल रहा है, कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों रूट्स कैसे हो गए? पॉजिटिव हो गए। तो पहले वाला करेक्ट हो गया। और अगर कहता कि दोनों मूल ऋणात्मक हैं तो वो गलत हो जाता। फिर आपने लिखा कि दोनों मूल 3 से बड़े हैं। अगर 3 से बड़े हैं तो 3 के राइट साइड में होना चाहिए। पहले 1 आ गया, 2 आ गया। अब एक मूल तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड में हो और एक मूल 3 के राइट साइड में है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में वो तो 3 से छोटा हो गया और राइट साइड में वो 3 से बड़ा हो गया। तो दोनों मूल 3 से छोटे भी नहीं है, दोनों मूल 3 से बड़े भी नहीं है। तो ये आपका दूसरा वाला गलत हो गया और तीसरा वाला भी गलत हो गया। अगर दोनों मूल 3 से बड़े होते तो अल्फा बीटा दोनों 3 के राइट साइड में होते, और अगर दोनों मूल 3 से छोटे होते दोनों मूल 3 के लेफ्ट हैंड साइड में होते। अब एक मूल तो 3 के राइट साइड में है और एक मूल 3 के लेफ्ट हैंड साइड में है। अल्फा यहाँ पर 3 से छोटा है और बीटा 3 से बड़ा है। तो कौन सा रहा? फोर्थ वाला करेक्ट हुआ कि एक मूल 3 से बड़ा एवं एक मूल 3 से छोटा है। हाँ, अगर 3 की जगह आप 1 लिख देते तो ये दूसरा वाला सही हो जाता। अगर आप इसके लिए क्या लिख दें? दोनों मूल बोथ रूट 2 से बड़े हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, तो ये सही हो जाता। क्योंकि दोनों मूल कहाँ हैं? 2 के राइट साइड में, और 3 की जगह 6 से छोटे हैं। बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 6। तो ये जो कर्व रूट्स आपने क्वेश्चन लिखे इस पे ग्राफ पे, तो मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन आपको लिखने की कोशिश की है। और इसके अलावा मैंने आपको ग्राफ बनाया, पहले y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ बनाया। उस ग्राफ की सारी केसेज आपने डिस्कस किए। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, और शीर्ष आपका पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्वाड्रेंट में किसी में भी हो तो उसकी सहायता से। तो ग्राफ पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं समझता हूँ आप इनकी सहायता से उनके क्वेश्चंस करने की पोजीशन में होंगे और आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जब ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आपको क्लिक करना है और क्वेश्चन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों मूल आपके 2 से बड़े थे, 6 से छोटे थे, एक मूल 3 से छोटा, एक 3 से बड़ा। ऊपर खुला हुआ है इसलिए ए पॉजिटिव, एक्स अक्ष को असमान बिंदुओं पर मिल रहा है इसलिए मूल वास्तविक और असमान। शीर्ष आपका कहाँ है? ओरिजिन के राइट साइड में है, तो इसलिए b/2a की बात करें तो -b/2a पॉजिटिव है, तो b/2a कैसा होगा? नेगेटिव। वो क्वेश्चन नहीं लिखा है, वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें एक और लिख देता हूँ, b/2a ग्रेटर देन 0। 8th b/2a लेस देन 0। 9th b² - 4ac ग्रेटर देन 0। 10th
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये क्वेश्चन भी हो सकते थे इस पे। तो दोबारा से देख लें आप ग्राफ। ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, ऊपर की ओर खुला हुआ है। एक और लिख दूं फिर इसमें 11th a ग्रेटर देन 0, 12th a लेस देन 0। ऊपर खुला हुआ है तो कैसा रहेगा, a पॉजिटिव होगा, a नेगेटिव गलत हो गया। एक्स अक्ष को वास्तविक और असमान बिंदुओं पर मिल रहा है, इसलिए d कैसा होगा, पॉजिटिव। 9th करेक्ट हो गया, 10th रॉन्ग हो गया। और शीर्ष कहाँ है, ओरिजिन के राइट साइड में। ओरिजिन के राइट साइड में शीर्ष के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो -b/2a पॉजिटिव होगा, यानी कि b/2a नेगेटिव होगा। तो ये हो गया, ये गलत हो गया। दोनों मूल 6 से छोटे हैं, ये सही हो गया। दोनों मूल 2 से बड़े हैं, ये भी सही हो गया। तो इस तरह से जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सभी मैंने आपको बताए हैं। आप इनको सबको रिवाइज करेंगे। कोई कन्फ्यूजन होगा तो फिर आप पूछेंगे, मैसेज करेंगे। तो ये ग्राफ वाला पोर्शन आज इतना ही, फिर अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं। जो कुछ बचा है वो लेते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। सारे टॉपिक्स में, पूरे सिलेबस में मैथमेटिक्स में यूज होता है, और एग्जाम के हिसाब से भी। फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर में आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आए हुए थे। ACF वाले पेपर में देख सकते हैं, उसमें भी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है, लेकिन उसमें भी एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही आए थे। तो इसलिए आज फिर इतना ही, इसको आप रिवाइज करें। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचाव करते रहें। सभी को नमस्कार।